ये अपनी जो भी क्लासेस चल रही हैं ये 10th क्लास को डेडिकेट करते हुए बनाई जा रही है, क्योंकि 10th क्लास में त्रिकोणमिति की 3 यूनिट्स हैं। कौन कौन सी? यूनिट नंबर 6, यूनिट नंबर 7 और यूनिट नंबर 8। इसमें से अपन ने थोड़ा बहुत बेसिक पढ़ लिया है। किसको ध्यान में रखते हुए? यूनिट 6, 7 और 8 को ध्यान में रखते हुए अपने पढ़ लिया अच्छे से। अब देखो इसका बेसिक कंप्लीट हो चुका है, बेसिक पूरा कंप्लीट हो गया है। और बाद में अपन ने इसके अंदर 6.1 के अंदर अपन ने कितना पढ़ लिया है? 3 क्वेश्चन इसके कंप्लीट कर लिए अपन ने। कितने क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं? 3 क्वेश्चन। और अब अपन पढ़ेंगे इसके अंदर आगे वाले सारे क्वेश्चन, एक एक करते हुए आगे चलते रहेंगे। अब रही बात कंपटीशन वालों के लिए, तो कंपटीशन की एग्जाम देने वालों को के भी क्या होता है कि वो आता है त्रिकोणमिति चैप्टर आता है। तो बेसिक क्या होता है? 10th लेवल ही होता है। और ये क्या हो जाएगा, इससे 2 फायदे होंगे। एक तो 10th वालों की एग्जाम आने वाली है, बता रहे हैं कि जून के लास्ट वीक से स्टार्ट हो जाएंगी, या फिर जून के लास्ट वीक के बाद में जुलाई में तो होनी है, डेफिनेटली कंफर्म होने वाली है। किसकी? आरपीएससी बोर्ड। किसकी? आरपीएससी बोर्ड की। क्योंकि राजस्थान जो विभाग है इसने अभी तक डिसाइड नहीं किया है बोर्ड ने, तो ये कंफर्म है कि जुलाई के अंदर क्या होने वाली है? एग्जाम होने वाली है। तो देखो इसके अंदर अपने 10th में 3 चैप्टर है। अगर ये चैप्टर कर लेंगे तो कंपटीशन में भी अपन को बहुत काम आएगी। और फिर रही बात कंपटीशन की, तो वो क्लासेस भी आने वाले कुछ ही टाइम में प्रोवाइड कर दी जाएंगी। अब अपन स्टार्ट करते हैं। क्या इसमें 3 क्वेश्चन तो हो चुके हैं अपने, अब आगे वाले क्वेश्चन अपन स्टार्ट करते हैं। तो आप देखना, और मुझे आशा है कि आपने सारणी अच्छे से याद कर ली होगी और जितना भी बेसिक बताया था वो कंप्लीट याद कर लिया होगा। अब देखो उसके बेस पे चलेंगे अपन आगे, बहुत ही इजी है। 3 क्वेश्चन हो चुके थे अपने 6.1 के अंदर। अब अपन पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4, ये लो क्वेश्चन नंबर 4। ये क्या दे रखा है आपको? 3 sin 60 डिग्री। कितना? 3 sin 60 डिग्री माइनस 4 sin की पावर 3 कितना डिग्री? 60 डिग्री। अब इसको फाइंड आउट करना है अपन को। तो देखो 3 मल्टीप्लाई में तो अपन ने लिखा 3 इंटू साइन 60। साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है? √3/2। ठीक है, फिर आगे चलेंगे, माइनस का चिन्ह है तो माइनस लगाएंगे। 4 इंटू साइन 60। साइन 60 की वैल्यू कितनी है? √3/2। और ये बोल रहा है इसकी पावर कितनी होनी चाहिए? 3। तो अपन ने भी कितनी लगा दी? 3। अब देखो आगे की स्टेप, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो 3 की मल्टीप्लाई √3 से करेंगे तो रिजल्ट कितना आएगा? 3√3 बट्टे में कितना आएगा? 2। माइनस का चिन्ह है तो माइनस लगाओ, इनटू आगे चलेंगे। अब देखो इसकी पावर 2 होती है तो अपन क्या लिखते हैं? जैसे ये है 1 की पावर 2 तो अपन लिखते हैं 1 गुणा 1। ठीक है, अगर ये रिजल्ट ऐसे हो 1 की पावर 3 तो इसका रिजल्ट कितना होगा? 1 इंटू 1 इंटू 1, ये रिजल्ट होगा। तो इसकी पावर 3 है, इसका मतलब क्या है? इसको 3 बार कैलकुलेट करना है। तो मैंने लिखा √3/2 इंटू √3/2, ये लिखा अपन ने। अब देखो आगे चलते हैं, ये कितना है? 3√3 बट्टे में 2 माइनस का 4
इंटू, देखो इसकी और इसकी मल्टीप्लाई रिजल्ट कितना आएगा 3, कितना आएगा √3 इंटू में √3, इसका रिजल्ट कितना आ गया 3, और 3 की मल्टीप्लाई आप किससे करोगे √3 से, तो टोटल रिजल्ट 3 इंटू कितना हो गया √3, और यहां नीचे से देखेंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 2, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो इसको मैं कैलकुलेट करके लिख रहा हूं क्या 4 इंटू 3√3 बट्टे में कितना आने वाला है 8। अब देखो इसको काट दो, कितनी बार कटा 2 बार, 4 दूनी 8, फिर आगे चलेंगे, ये वाला रिजल्ट कितना आया 3√3 बट्टे में कितना आ गया 2, माइनस का चिन्ह है तो माइनस लगाओ, ये यहां से कितना आ गया 3√3 बट्टे में 2, ये वाली वैल्यू प्लस में है, ये वाली वैल्यू माइनस में है, दोनों क्या हो गए कैंसिल, रिजल्ट कितना आ गया 0, और ये क्या हो गया अपना आंसर। अगली बात समझ, इसमें अपन ने वैल्यू पुटअप की, फिर अपन ने क्या किया इसको धीरे धीरे कैलकुलेट किया, और इसका रिजल्ट आ गया क्या 0। यहां से देखो अगर पावर 2 थी तो क्या कितना किया था 1 इंटू 1, और यहां से अगर पावर 3 है तो कितनी बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 बार, तो √3 इंटू √3 रिजल्ट कितना आता है 3, और उसकी मल्टीप्लाई अपन ने किससे की √3 से, तो ऊपर टोटल रिजल्ट कितना बना 3 इंटू √3, और बट्टे में नीचे कितना रिजल्ट बनेगा 8, क्योंकि 2 की मल्टीप्लाई कितनी बार है 3 बार, तो ये रिजल्ट कितना बना 8, 4 से इसको काट देंगे तो कितना आएगा 2। अब आगे चलो, इससे ये क्या हो गया 3√3 बट्टे में 2 माइनस 3√3 बट्टे में 2, ये वैल्यू प्लस में और ये किस में माइनस में, या फिर इसको आगे से समझो, इसको अगर टोटल को अपन क्या मान ले 1, क्या मान ले 1, तो ये भी 1 ही रहेगा। अब देखो ये तो है प्लस का और ये क्या है माइनस का, तो दोनों कैंसिल आउट हो गए, रिजल्ट कितना आ गया 0। क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं इसको कैलकुलेट, 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस में 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस का चिन्ह है tan स्क्वायर 45 डिग्री, और इसके डिवाइडेशन में दे रखा है, क्या दे रखा है अपन को इसके डिवाइडेशन में sin स्क्वायर 30 डिग्री, और भी दे रखा है क्या प्लस का cos स्क्वायर कितना है 30 डिग्री है। अब देखो अपन क्या करेंगे वैल्यू पुटअप करेंगे, 5 इंटू cos 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, तो इसकी पावर अपन ने कितनी लगा दी 2, प्लस 4 इंटू sec 30 का रिजल्ट होगा 2/√3 की पावर कितनी 2, माइनस tan 45 की वैल्यू कितनी होगी 1, और 1 की पावर 2 दे रखा है अपन को, फिर बट्टे में चिन्ह क्या sin 30 की वैल्यू होती है 1/2, तो इसकी पावर कितनी आ गई 2, प्लस में cos 30 की वैल्यू होती है कितनी √3/2, और इसकी पावर अपन को कितनी दे रखी है 2। अब इसको कैलकुलेट करते हैं अपन आगे, तो देखो क्या रिजल्ट बनने वाला है 5 इंटू 1 की पावर 1 कितना होता है 1 ही होता है, फिर आगे चलो 2 की पावर कितना 2, तो ये रिजल्ट आ गया 4, प्लस का चिन्ह 4 इंटू 2 की पावर 2 का मतलब कितना आ गया यहाँ से 4, और ये √3 का होल स्क्वायर यानी कि √3 की पावर कितनी आ गई 2, इससे ये कैंसिल, तो रिजल्ट कितना बनेगा 3। आगे बात समझ, रिजल्ट कितना बनने वाला है 3, तो यहाँ पे नीचे क्या लिखेंगे 3 माइनस 1 की पावर कितनी भी हो कितना रहेगा रिजल्ट 1 ही रहेगा। अब देखो नीचे बट्टे में क्या है 1/2 की पावर कितनी है 2, तो ये कितना हो गया 1/4, प्लस का चिन्ह है तो प्लस लगा दो,
√3 से ये कट जाएगा, अपन ने ये कैलकुलेट किया, कितना आएगा 3/4। आगे बात समझ में। फिर आगे चलते हैं। देखो ये कितना हो गया 5/4, कितना हो गया 5/4, प्लस का चिन्ह है तो प्लस। ये देखो कैलकुलेट करेंगे इसको तो ये हो गया 4 चौक 16, 16 बट्टे में कितना 3, माइनस का चिन्ह है तो माइनस लगा दो। अब आगे कैलकुलेट करेंगे, नीचे इन दोनों का एलसीएम क्या आने वाला है 4 ही आने वाला है, तो ये तो 4 बट्टे में 4। देखो एलसीएम लेंगे कितना 4, 4 को 4 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 1। चलो मैं आपको करके बताता हूँ। तो कितनी बार गया 1 की मल्टीप्लाई 1 से तो 1 आएगा रिजल्ट। फिर आगे चलें तो ये कितना हो गया 4 को 4 से डिवाइड करोगे रिजल्ट आने वाला है 1, 1 की मल्टीप्लाई 3 से करोगे तो ये रिजल्ट हो गया 3। फिर आगे चलते हैं, यहाँ कैलकुलेट करते हैं। ऊपर क्या चल रहा है 5/4 प्लस का 16 सही 16/3 माइनस का 1 बट्टे में कितना चल रहा है 4/4। ये तो कैंसिल हो गया डायरेक्ट। अब देखो ऊपर वाली वैल्यू का एलसीएम कितना आ गया, कितना आ जाएगा यहाँ से 12। इसको 12 को 4 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 3, 3 की मल्टीप्लाई 5 से करोगे तो कितना आएगा 15। फिर आगे चलो प्लस का ये कितनी बार जाएगा 4 बार, तो 16 चौक कितना हो गया 64, और ये क्या आएगा माइनस का 12। अब देखो 15 में से 12 चला गया तो कितना बचेगा प्लस का 3, और 3 64 में जुड़ेगा तो कितना आएगा 64, और 3 कितना हो गया 67, 67 बट्टे कितना आ गया 12, और ये क्या हो गया अपना आंसर। इसको कैलकुलेट करते हैं। 4 मल्टीप्लाई में है तो 4 इंटू cot 45, और cot 45 की वैल्यू कितनी होती है 1 की पावर 2, माइनस sec 60 की वैल्यू होती है 2 की पावर कितना बोल रहे हैं 2, प्लस sin 60 की वैल्यू कितनी होती है √3/2 की पावर कितनी बोल रहे हैं 2, प्लस cos 90, और cos 90 की वैल्यू कितनी होती है 0 की पावर 2। आई बात समझ में। फिर आगे चलते हैं। देखो ये कितना आ गया 4 इंटू 1 माइनस 2 की पावर 2 कितना हो गया 4, प्लस का चिन्ह ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा तो कितना आएगा 3/4, प्लस में 0 की पावर हमेशा क्या कितनी भी हो जाए रिजल्ट कितना रहेगा 0 ही रहने वाला है। आगे चलते हैं। ये 4 माइनस 4 प्लस का 3/4, देखो कैलकुलेट करो, ये प्लस का ये माइनस का, तो इसका रिजल्ट कितना आ गया 3/4। ये अपना क्या हो गया आंसर। बड़ा इजी क्वेश्चन था। 4 तो 4 लिखा अपन ने। अब देखो cot 30 आ गया। cot 30 की वैल्यू अगर याद नहीं है तो कैसे याद रखोगे, देखो बहुत ही सिंपल है। sin 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2। फिर cos 30 चाहिए अपन को, तो cos 30 की वैल्यू कितनी होती है 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है √3/2, और tan कहां से निकल के आता है tan थीटा बराबर आएगा sin/cos। तो देखो यहां से अगर मैं ये लिख दूं कि tan 30 डिग्री बराबर ये वाला रिजल्ट क्या बनने वाला है 1/2 बट्टे में क्या √3/2। अब देखो इसकी मल्टीप्लाई इससे करोगे, इसकी मल्टीप्लाई इससे करोगे, कल अपन ने अच्छे से पढ़ा था। तो ये रिजल्ट क्या बना 2 की मल्टीप्लाई 1 से हो गई बट्टे इसको लिख लेना 2/2 इंटू 1, और ये आ गया 2 इंटू √3, ये इससे कट गया। तो देखो tan 30 की वैल्यू अपने पास कितनी निकल के आई √3, और tan का उल्टा क्या होता है cot 30 की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये आया 1/√3। tan 30 की वैल्यू कितनी आई 1/√3, तो ये इसका अपोजिट होता है, तो cot 30 की वैल्यू कितनी आ गई √3। तो अपन इसको लिख लेंगे cot 30 की वैल्यू अपने पास कितनी आएगी √3, और इसकी पावर कितनी दे रखी है
2। इसको अपन क्लोज कर देते हैं। अब देखो आगे चलते हैं, प्लस का चिन्ह है तो प्लस लगाएंगे। 1/sin30, sin30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2 और इसकी पावर कितनी दे रखी है 2। आगे चलते हैं, माइनस cos स्क्वायर 45 डिग्री, यानी कि cos 45 की वैल्यू 1/√2, इसकी पावर कितनी आ गई। फिर आगे चलते हैं, 1 इसका रिजल्ट खोलेंगे तो ये कितना आ गया 1/4। माइनस का चिन्ह है तो माइनस लगाओ, बट्टे ये कितना हो जाएगा 1/2। देखो ये थर्ड वाली कंडीशन आ गई तो ये क्या चला जाएगा ऊपर चला जाएगा। तो आपको करना है, ये ऊपर क्यों आता है, देखो यहां से ध्यान से, जैसे ये आ जाए A/B/C, ये होगा रिजल्ट। तो देखो आप क्या कर रहे हो, चलो इससे रहने दो, मैं आपको ऐसे ही बताता हूँ कि आपको एक को किससे डिवाइड करना है 1/4 से। किससे डिवाइड करना है 1/4 से। तो देखो रियल असली बट्टा कहाँ है, यहाँ पे। एक को किससे डिवाइड कर रहे हो 1/4 से, और ये भाग में है तो इसका उल्टा करते हैं तो किस में आ जाता है चिन्ह मल्टीप्लाई में। तो ये हो जाता है 1 × 4/1। तो इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो रिजल्ट कितना बनने वाला है 4। कितना बनेगा 4। तो याद रखना है क्या, ये फॉर्मेट याद करना है क्या कि A/, क्या डिवाइड कर रहे हो B/C से डिवाइड कर रहे हो। तो ये रिजल्ट बनेगा आपका क्या AC बट्टे में कितना B। क्या रिजल्ट बनने वाला है AC बट्टे में B। ये आपको कैलकुलेट करना है। अब देखो आगे चलो, इसको कैलकुलेट किया 4/3 आ गया, प्लस ये ऊपर चला गया तो 4/1 आ गया, माइनस 1/2 आ जाएगा। अब देखो इसको और कैलकुलेट करेंगे, इन तीनों का एलसीएम लेंगे। एलसीएम कितना आएगा 6। आई बात समझे। एलसीएम क्या होता है, वह छोटा सा छोटा डिजिट होता है जो इन दोनों से क्या हो जाए विभाजित हो जाए। तो देखो 6 सबसे छोटी ऐसा डिजिट है कि वो 3 से भी डिवाइड हो रहा है और किससे हो रहा है 2 से भी हो रहा है। तो देखो 6 को अपन 3 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार होगा 2 बार। 2 की मल्टीप्लाई किससे करोगे 4 से, तो रिजल्ट कितना आने वाला है 8। प्लस अब 6 को आप 1 से डिवाइड करोगे तो रिजल्ट कितना आएगा, कितना आने वाला है 6 आने वाला है। तो यहां से 6 की मल्टीप्लाई 4 से करोगे तो 6 चौका कितना होता है 24। फिर आगे चलो, ये कितनी बार डिवाइड होगा 3 बार, और 3 की मल्टीप्लाई 1 से करोगे तो माइनस का 3 आ जाएगा। ये कितना हो गया, देखो 24 से अगर 3 घटा दें तो क्या बचेगा 31, और 31 में 8 जोड़ोगे तो रिजल्ट आएगा कितना 21। सॉरी 24 में से 3 गया 21 बचा, 21 में 8 जोड़ोगे तो कितना आएगा, यहां से 21 में 8 जोड़ रहे हो तो 29, और कितना आएगा 29/8। 8 नहीं कितना आएगा 6, 29/6। ये अपना क्या हो गया आंसर। अब चलते हैं आगे वाले क्वेश्चन के लिए। अब बताओ tan 60 की वैल्यू क्या होगी। tan 60 की वैल्यू होगी √3। कितनी होने वाली है √3। तो √3 का क्या आ जाएगा होल स्क्वायर, प्लस का चिन्ह लगाओ, +4 sin स्क्वायर 45, और sin स्क्वायर 45 की वैल्यू होती है 1/√2 की पावर 2। आगे चलते हैं, sin स्क्वायर 90 डिग्री, sin 90 की वैल्यू होती है 1, तो इसकी पावर कितनी आ गई 2। पावर कितनी दे रखी है 2। आगे चलते हैं 3। अब देखो sec 30 आ गया, तो sec 30 का पिछले वाले क्वेश्चन में किया था, कितना आया था 2/√3 की पावर 2, प्लस cosec 60 आ गया, तो cosec 60 कितना आ जाएगा, ये आएगा 2/√3 की पावर कितनी 2। देखो 2 तरीके हैं, अगर sec और cosec, sec 30 की जो वैल्यू है वो cosec 60 की होगी, या फिर ऐसे याद रखो
जो साइन 60 की वैल्यू है, साइन को क्या लिखोगे, साइन थीटा बराबर 1 कोसेक थीटा। अब देखो अपन को कोसेक थीटा चाहिए, तो कोसेक थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 साइन थीटा। अब यहाँ से कोसेक कितना चाहिए अपन को, 60 चाहिए, तो कोसेक 60 डिग्री बराबर 1 साइन 60, और साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, √3/2। तो इसको लिखेंगे 1/√3/2। ये 2 ऊपर चला जाएगा, 2 कितना आ गया, √3। ऐसे अगर आपको नहीं भी याद होना तो ऐसे निकाल लेना, कोई बड़ी बात नहीं है, एग्जाम में ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं होगा। अब देखो ये रिजल्ट आ गया माइनस। अब वो कोट 30 आ गया, कोट 30 का निकालने के लिए मैं tan 30 की वैल्यू निकाल लेता हूँ, tan 30 डिग्री। तो tan 30 किस से मिलकर बना है, साइन 30 डिग्री बट्टे में कितना, cos 30 डिग्री। अगर आपको एग्जैक्ट डाटा याद नहीं है ना कि रियल में कितना होता है, पता नहीं मुझे, तो tan क्या होता है, tan 30 डिग्री बराबर साइन 30 अपॉन में cos 30। अब मुझे पता है साइन 30 की वैल्यू है 1/2, cos 30 की वैल्यू है √3/2। इतना ही होता है ना, इसकी मल्टीप्लाई इससे, इसकी मल्टीप्लाई इससे, तो tan 30 की वैल्यू निकल के आएगी आपके पास कितनी, 1/√3। कितनी निकल के आएगी, 1/√3। इतना ही डिजिट निकल के आएगा। अब देखो tan का उल्टा क्या होता है, cot, तो इसका भी उल्टा कर दो, तो cot 30 डिग्री, cot 30 डिग्री की वैल्यू कितनी आ जाएगी, √3। ये अलग से आपको वैसे रफ कॉपी में निकालना है, लास्ट के पेज पे कर लेना बोर्ड की क्लास में। अब देखो आगे इसका रिजल्ट अपन ने क्या निकाला, √3 की पावर कितनी, 2। इसको आगे कैलकुलेट करो, मैं इधर की साइड करता हूँ आगे। √3 की पावर 2 है, तो ये कितना आ जाएगा रिजल्ट, 3। फिर प्लस 4 लगा दिया अपन ने, इसको कैलकुलेट करोगे तो कितना आने वाला है, 1/2। फिर आगे चलो, प्लस में कितना आएगा, 1 बट्टे में 3 है, तो 3 इंटू 2/√3 है, तो 2 की पावर 2 कितना हो गया, 4 बट्टे √3 से होल स्क्वायर कटेगा, तो कितना आएगा रिजल्ट, 3। फिर आगे चलो, प्लस का चिन्ह है तो प्लस लगा देंगे, 2 ये हो गया 4, और इसको भी कैलकुलेट करोगे तो 4 कितना आएगा, 3। माइनस का चिन्ह है तो माइनस √3 का करोगे होल स्क्वायर, तो ये आ जाएगा। फिर आगे चलते हैं, इसके बाद में अपन ने ये स्टेप लिखी और उसके बाद में इधर लिखेंगे। देखो ध्यान से, इसको अगर मैं कैलकुलेट करना चाहूं तो यहाँ से रिजल्ट कितना बनेगा, कितना बनने वाला है, 2। तो ये यहाँ से रिजल्ट क्या बन गया, 3 में 2 जोड़ दो और 1 जोड़ दो, 3 2 5, 5 और 1 कितना हो गया, 6। ऊपर क्या आया, 6 बट्टे में इससे ये कैंसिल हो गया। अब देखो इससे ये कैंसिल क्यों हुआ, क्योंकि ये इसकी क्या है, मल्टीप्लाई में है, तो 3 से क्या हो गया, 3 कैंसिल हो गया। अब आगे चलो, यहां से क्या शेष रहा, 4, यहां से क्या शेष रहा, 4। और अगर मैं इसको ऐसे लिख लूं, एक बार देखना, इसको डायरेक्ट करने की कोशिश करेंगे, 4 + 4/3 माइनस में कितना है, 3। ध्यान से सुनना मेरी बात, ये प्लस का 4 है, ये माइनस का 3 है। अगर 4 में से 3 चला जाता है तो कितना बचता है, 1। कितना शेष रहता है, 1। तो इसमें से ये चला गया 1, प्लस में कितना है, 4/3। तो ये टोटल रिजल्ट कितना हो गया, 3 एकम 3। ठीक है, यहां से कितना बनेगा, 3, और 3 में कितना जोड़ दोगे, 4, तो 3 और 4 कितना हो गया, 7 बट्टे में कितना आ गया, 3। तो यहाँ पे लिखेंगे 7 बट्टे में कितना, 3। ये अच्छे से समझ में आ गया आपको, कुछ नहीं करना है। देखो इससे ये कैंसिल हो गया, फिर क्या बचा, 4 बचा, तो 4 प्लस का
3, तो 4/3 माइनस का 3, 4 में से 3 चला गया, 1 बचा, 1 को किस में ऐड करोगे, 4/3 में, तो ये टोटल रिजल्ट कितना बनेगा, 7/3। इसमें इससे डिवाइडेशन करेंगे तो ये रिजल्ट कितना बन जाएगा, 6 इंटू 3/7, तो ये टोटल ऑफ कितना आ गया, 18/7, और ये क्या हो गया अपना आंसर। आपको बोर्ड एग्जाम के अंदर ये कॉपी के अंदर ऐसी काटपीट नहीं करनी है, ये तो मैंने समझाने के लिए आपको बताया, ठीक है। आपको स्टेप बाय स्टेप चलना है, सबसे पहले ये, फिर इसके बाद में आपको ये नहीं लिखनी है डायरेक्ट, कौन सी ऐसे समझाना है, एक एक डिजिट को खोल के ऐसे कर लेंगे। फिर आगे वाला क्वेश्चन लेते हैं, sin 30 की वैल्यू होती है 1/2 माइनस साइन 90 की वैल्यू होती है 1 प्लस 2 cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, जो sin 90 की वैल्यू होती है वही क्या होती है, cos 0 की वैल्यू होती है, यानी कि cos 0 की वैल्यू क्या होगी, 1। जल्दबाजी के अंदर आप 0 मत कर देना गलती से, वरना पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। tan 30 की वैल्यू अभी निकाली थी, कितनी आई थी, 1/√3। फिर आगे चलो tan 60, और tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3। अब आगे चलते हैं अपन सेकेंड स्टेप अपनी, 1/2 माइनस 1, और ये यहां से देखो 2 की मल्टीप्लाई 1 से करोगे तो कितना आने वाला है, 2, तो ये हो गया +2 बट्टे ये इससे डायरेक्ट कैंसिल हो गया, √3 से क्या कैंसिल हो गया, √3, तो नीचे क्या आएगा, ओनली फॉर 1 आएगा। आगे बात समझ में, 1 आएगा। अब देखो 2 में से 1 चला गया तो कितना बचा, 1, तो आगे लिख रहा हूं मैं 1/2 प्लस 1, और ये रिजल्ट कितना होता है अपना 3/2, और ये क्या हो गया अपना आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, देखो क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है, 2 tan 30 डिग्री बट्टे में 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, करते हैं कैलकुलेट। 2 इंटू tan 30 की वैल्यू अपन को याद हो गई अच्छे से, 2-3 बार अपन ने काउंट कर ली, अभी अपन ने यूज भी किया उसका, 2-4 बार तो कर ही लिया। 1 माइनस ये कितना है, 1/√3 की पावर कितनी, 2, ये है। फिर आगे चलते हैं, देखो ये कितना हो गया रिजल्ट, 2 की मल्टीप्लाई 1 से, तो 2/√3 बट्टे 1 माइनस 1 की पावर 1, और ये होल स्क्वायर से क्या अंडररूट गायब हो जाएगा। आगे चलते हैं, 2/3, और ये क्या आएगा, देखो ये नीचे वाला सोल्व आउट करते हैं अपन, क्या दे रखा है अपन को, 1 माइनस 1/√3, तो बट्टे मान सकते हैं इसके, तो ये टोटल रिजल्ट कितना हो गया, इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 3 को 1 से डिवाइड करोगे तो रिजल्ट कितना बनने वाला है, 3 ही बनने वाला है, तो 3 की मल्टीप्लाई 1 से, तो 3 माइनस 1 कितना बना, 2/3, ये बनेगा ना, हाँ, तो इसको भी अपन ने क्या लिख लिया, 2/3, और ये तो सारा ही कंप्लीट ही क्या हो गया, कैंसिल हो गया, रिजल्ट क्या बनेगा, 1, ये हो गया अपना आंसर। ठीक है, अपने क्या क्लास 10 के अंदर कौन सा, आरबीएससी बोर्ड, कौन सा, आरबीएससी बोर्ड, इसके अंदर क्या हो गया, कितने यूनिट नंबर 6, यूनिट नंबर 6 में कितने क्वेश्चन हो गए अपने, क्वेश्चन हो गए 10, 6.1 में। रही बात एग्जाम्पल्स की, एग्जाम्पल आप कर लेना, अगर फिर भी नहीं आया आपको, अगर एग्जाम्पल नहीं आ रहे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना कि इस यूनिट में इतना नंबर एग्जाम्पल नहीं आ रहा है। चलो ठीक है, पढ़ाई करो अच्छे से, एग्जाम आने वाले हैं आपके।